कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में हमने जो है कि लेटर्स, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स, वर्ड्स, सेंटेंस और साथ ही साथ हमने जेंडर को भी पढ़ लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। वचन किसे कहते हैं, नंबर्स किसे कहते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग कैसे सिंगुलर और प्लूरल को बनाएं, कैसे समझें कि किसी का सिंगुलर का प्लूरल क्या होगा। कई बच्चे एस लगा देते हैं, कोई बच्चा बिना सोचे समझे ईएस लगा देते हैं, कहीं पे आईएस लगा देते हैं। तो अगर आप रूल बाय रूल अगर पूरे वीडियो लेक्चर को समझ जाइएगा तो फिर हमारे ख्याल से आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी कि कहाँ पे आईएस लगाना है, कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे क्या लगाना है। ये आपको रूल बाय रूल हम समझाते जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज के बाद फिर कभी जो है कि नंबर से रिलेटेड कोई भी बातें आपको लिखने के दौरान, बोलने के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई नंबर किसे कहते हैं। तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी एक हो या एक से ज़्यादा हो उसे हम नंबर कहते हैं। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। कोई भी नाउन अगर आपको बताता है कि वहाँ पे एक है या एक से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो नंबर दो टाइप के होते हैं। एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर, जिसको हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। आइए जानते हैं कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। या इस तरह से कह सकते हैं कि कम्स फॉर वन प्लेस, वन पर्सन और वन थिंग आर कॉल्ड सिंगुलर नंबर। तो कोई भी नाउन वो केवल एक हो तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब एक बच्चा बोला कि सर आपने नाउन के बारे में तो बताया ही नहीं। तो बच्चों नाउन किसे कहते हैं ये आपको जो है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके जो भी चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बता। आप लोग बेहतर जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे आपका नाम हो, आपके शहर का नाम है, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनका नाम है। तो जो भी नाम है तो आप देखते हैं कि या तो वो एक होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं। आपके पास देखते हैं, आपके पास बुक होते हैं, आपके पास पेन होते हैं, आपके पास कपड़े होते हैं, आपके पास पेंसिल्स होते हैं। तो या तो एक पेंसिल होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी नाम है अगर वो केवल एक हो तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिंगुलर नंबर। ठीक है। तो ये जो सिंगुलर नंबर है केवल जो है कि एक जगह के लिए होता है या फिर एक व्यक्ति के लिए या फिर कोई एक वस्तु के लिए हम सिंगुलर नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आइए एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि स्टूडेंट, चेयर, बॉल, पेन, बेड, ठीक है, मोबाइल। तो इस तरह से जितने भी हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो सारे क्या हैं, सिंगुलर नाउन है। तो स्टूडेंट की बात हो रही तो केवल एक स्टूडेंट की बात हो रही है। चेयर की बात हो रही है तो केवल यहाँ पर सिर्फ एक और एक ही चेयर की बात हो रही है। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गेंद की बात हो रही है तो सिर्फ एक गेंद की बात हो रही है। इसी तरह से जो भी आपके पास कोई एक वस्तु है अगर उसका आप नाम बोलेंगे तो वो इस प्रकार से बोलना होगा जो उसका रियल नेम है। प्लूरल नंबर किसे कहते हैं?
इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। ठीक है, अगर कोई नाउन आपको एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, एक से ज़्यादा की बात कर रहा है तो वो प्लूरल नंबर है। क्या है? प्लूरल नंबर। कोई भी नाम एक से ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि आपके पास 5 कलम है तो वो एक से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। या फिर आप कह सकते हैं कम्स फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, ये जो प्लूरल नंबर जो आता है ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु या जगहों के लिए आता है। तो आप समझ रहे हैं कि प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। तो एक से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ है, अगर एक है तो उसके लिए हम सिंगुलर नंबर का यूज़ करेंगे। अगर वस्तु केवल एक है, जैसे आपके पास एक पेन है, अगर आपको ये बताना हो कि मेरे पास एक कलम है या यह एक कलम है ना, तो आपको दिस इज़ अ पेन बोलना होगा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे कलम हैं आपके आसपास, यानी आपके पास, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, आपके बैग में बहुत सारे कलम हैं, तो आपको वहाँ पे बोलना होगा दीज आर पेन्स। ठीक है, तो ये दीज आर पेन्स जो है कि ये क्या हो गया, यहाँ पे पेन्स जो आ रहा है तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे कलम हैं। ठीक है ना, अगर आप सिर्फ पेन बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास केवल एक पेन है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि पेन को हम क्या लिखते हैं? पेन से लिखते हैं। चेयर को चेयर्स, बॉल को बॉल्स, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स, बेड को बेड्स। तो एक से ज़्यादा अगर विद्यार्थी हैं तो उसको हम स्टूडेंट्स बोलेंगे, अगर एक है तो सिर्फ स्टूडेंट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप कोई एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाउन जो है हमेशा जो है कि वो सिंगुलर नंबर में रहता है। किस में रहता है? सिंगुलर नंबर में रहता है। उसमें एस या ई एस जोड़ करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर नंबर में रहता है, उसमें हम एस या ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। और वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल होता है और उसमें एस या ई एस जोड़ करके हम सिंगुलर बनाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उसमें एस या ई एस जोड़ के इसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, और वर्ब जो है कि हमेशा क्या होता है जी? प्लूरल अवस्था में रहता है और उसमें एस या ई एस जोड़ के सिंगुलर बनाते हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब कैसे प्लूरल रहता है और उसको किस तरह से सिंगुलर बनाते हैं, और कोई भी नाउन में एस या ई एस जोड़ करके कैसे उसको प्लूरल बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपके सामने जो भी चीज़ें आएंगी तो आपको कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाना है और हमारे साथ साथ उसको नोट करते हुए जाना है। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके आपको जो है कि सबका डेफिनेशन के साथ आपको नोट करते हुए जाना है। पहली बात मैंने आपको बताया कि नाउन जो है हमेशा सिंगुलर में रहता है, इसमें एस या ई एस जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? उसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके देखते हैं यहाँ पे कुछ सिंगुलर नंबर है, पेन, बुक, चेयर, फैन। अगर इसका प्लूरल बनाना होता है तो किसी में एस जोड़ देते हैं, किसी में ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कम एग्जाम्पल लिया, अभी आपके सामने और भी अधिक एग्जाम्पल आएंगे, तो आपको इसी तरह से नोट करते हुए जाना है। ठीक है, अब रही बात की वर्ब की। वर्ब किसे कहते हैं? पहले इसको आप छोटे से इसके बारे में जान लीजिए। किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब का हिंदी एक क्रिया होता है, जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जाना, ठीक है, पढ़ना, लिखना। तो इस तरह से जो भी बातें यहाँ पे हो रही है तो ये किसी काम को बता रहा है। जैसे आप क्या कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं तो लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं तो सो रहे हैं। तो कोई भी काम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। अभी आपको सिंगुलर और प्लूरल पर पूरी तरीके से ध्यान देना है कि कैसे हम किसी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने भी बताया कि वर्ब हमेशा किस में रहता है जी? प्लूरल अवस्था में रहता है
और इसमें एस या ई एस जोड़ करके क्या बनाते हैं, इसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे गो, गो क्या है, प्लूरल नंबर है, इसको अगर सिंगुलर बनाना हो तो इसमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे गोज, स्लिप, स्लिप्स, कम, कम्स, रीड, रीड्स। ठीक है, तो आगे आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉमन नाउन जो हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो उसमें एस जोड़ करके, या तो ई एस जोड़ करके, या आई ई एस जोड़ करके, या वी ई एस जोड़ करके, या सिर्फ ई जोड़ करके, या फिर डबल ई जोड़ करके किसी भी कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो ये कैसे आपको जोड़ना है, कहाँ पे ये एस लगेगा, कहाँ पे ई एस लगेगा, कहाँ पे आई ई एस लगेगा, और कहाँ पे वी ई एस लगेगा, कहाँ पर डबल ई लगेगा, तो ये आपको रूल के हिसाब से जानना है। ठीक है। अच्छा, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो कॉमन नाउन कहते हैं सामान्य कोई भी नाम हो उसको कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जिसे पूरी जाति का बोध हो जाए। कोई भी, जैसे आप बोल रहे हैं क्या मैन, तो ये पूरी जाति का बोध हो रहा है, हर तरह के आदमी का बोध हो रहा है। हर तरह के आदमी, जैसे मैन बोले तो हर तरह का आदमी आ गया, चाहे वो मोटा हो, नाटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, तो हर तरह के आदमी इसमें आ गए। ठीक है। जैसे हमने काव बोल दिया, तो ये काव जो है कि क्या है जी, कॉमन नाउन है ना। हर तरह की गाय इसमें आ गई। ठीक है, काली हो, गोरी हो। तो आइए रूल नंबर 1 में देखते हैं कि कैसे किसी कॉमन नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो जिस भी कॉमन नाउन के अंत में, हम जानते हैं कि किसी भी कॉमन नाउन के आखिर में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है। तो रूल नंबर 1 में देखते हैं कि जिस भी कॉमन नाउन के आखिर में एस हो, या डबल एस हो, या एस एच हो, या सी एच हो, या एक्स हो, या ओ हो, और जेड रहे तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिए। जो भी कॉमन नाउन है, ठीक है ना, अगर उसके आखिरी लेटर, ठीक है, अगर उसके आखिरी लेटर एस रहे, डबल एस रहे, जैसे आप बोल रहे हैं ए डबल एस, एस मैंने गधा होता है। ठीक है। सी एच रहे, जैसे ब्रांच, बी आर ए एन सी एच। ठीक है। एक्स रहे, जैसे एफ ओ एक्स, तो ये सारे क्या है, कॉमन नाउन आ रहे हैं। ठीक है। अगर हमने फॉक्स बोल दिया तो ये सभी लोमड़ी की बात हो रही है। ठीक है। ओ रहे या फिर जेड रहे, तो उसमें हम लोग प्रायः क्या करते हैं, उसके अंत में ई एस जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बस, बस क्या है जी, सिंगुलर है। इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो उसमें आपको ई एस लगाना होगा। क्या लगाना होगा? ई एस लगाना होगा। ठीक है। एस मैंने क्या होता है, गधा। अगर इसका आपको प्लूरल बना हो तो ई एस लगाना होगा। आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंत में क्या है, डबल एस है, या फिर किसी के अंत में एस रहे तो उसमें क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे बस, बुश मतलब क्या होता है, झाड़ी, तो यहाँ पे अंत में क्या है, एच है, तो या एस एच रहे या फिर सी एच रहे, तो उसमें भी क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रांच, तो ब्रांच में सी एच है अंत में। आपको मैंने रूल में बताया कि अगर किसी के अंत में सी एच रहे या फिर एस एच रहे तो उसमें भी क्या लगाते हैं, अंत में ई एस लगाते हैं। ठीक है। आप देख पा रहे हैं जितने भी यहाँ पे नाउन हमने लिए हैं, इन सब के अंत में या तो एस मिलेगा, या फिर डबल एस मिलेगा, या फिर एस एच मिलेगा, या फिर सी एच, एक्स, ओ, जेड, इस तरह से आपको इसके अंत लेटर में मिलेंगे। तो उसका जो जब भी प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हमेशा क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, बिना उसको बदले। बस उसमें सिर्फ आप क्या लगा दीजिए, ई एस लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। ठीक है। एस एक गधा की बात हो रही है, और एस एस इस एक से ज़्यादा गधे की बात हो रही है। ठीक है।
कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। बॉक्स, इसके अंत में एक्स है। आपको भी मैंने बताया जिसके किसी भी वर्ड के, किसी भी कॉमन नाउन के अंत में एक्स रहे, जेड रहे, तो ऐसे कोई भी नाउन जिसके अंत में इस तरह के जो भी लेटर मैंने आपको पहले बताए हैं अगर रहे तो उसमें केवल और केवल ई एस जोड़ करके हम उसका क्या बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर हैं कॉमन नाउन सबके अंत में हमने ई एस लगाकर इसको प्लूरल बनाया है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। बॉक्स से बॉक्सेस, फॉक्स से फॉक्सेस, ब्रांच से ब्रांचेस, किस से किसेस, डिश से डिशेस, मैंगो से मैंगोज, टोपाज से टोपाजेस, ऑक्स से ऑक्सेन। ठीक है, अब रूल नंबर 2 आते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है, देखिए, जिस भी कॉमन नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई वोवेल ए ई आई ओ यू रहे तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आपको मैंने वोवेल के बारे में पहले ही बता दिए हैं, वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इसको ठीक से समझिए कि जिस भी कॉमन नाउन में अगर आपको अंत लेटर जो है कि वाई रहे, अंत लेटर क्या रहे, वाई रहे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं सिंगुलर नंबर में तो सबके अंत में वाई है, सबके अंत में क्या है, वाई है। डे, फैमिली, कंट्री, डंकी, ड्यूटी, मंकी, रे, एक्सरे। ठीक है, तो इन सब के अंत में क्या है, वाई है। और कहा क्या क्या यह है कि वाई रहे और वाई से पहले कोई वोवेल हो, वोवेल हो मतलब समझिए कि अगर यहाँ पे तो अंत में वाई है लेकिन इससे पहले वाले लेटर देखना है कि वो वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए जो है ये क्या है, वोवेल है, और इस वाई से पहले क्या है, एल, ये कॉन्सोनेंट है। इधर वाई से पहले आर क्या है, बोलिए, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वाई से पहले यहाँ पे क्या है, ई, ये भी वोवेल है। वाई से पहले क्या है, टी, ये कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कौन आखिरी लेटर से पहले वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आखिरी लेटर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और उससे पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट देखना है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। आइए किस तरह से उसको बदलते हैं। अगर डे है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वाई से पहले एक वोवेल लेटर है तो इसमें एस जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए फैमिली को, तो वाई से पहले एल है ना, तो एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, फिर तब इसको आई ई एस कर देंगे। वाई के जगह पे आई लिख देंगे और ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, तब ये हो जाएगा फिर सिंगुलर से प्लूरल। ठीक है, उसी तरह आप कंट्री देखिए, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है और हमने आपको बताया कि ये जो एस लगता है तो सिर्फ किस में लगता है, अगर वाई से पहले आपको वोवेल रहे तो सिर्फ एस लगा देना है ना, जिस तरह आप डे देख पा रहे हैं। ठीक है, और मंकी देख पा रहे हैं। तो कंट्री से कंट्रीज, डंकी से डंकीज, ड्यूटी से ड्यूटीज, मंकी से मंकीज, रे से रेज, एक्सरे से एक्सरेज। ठीक है, आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। तो रूल नंबर 3, जनरली सिंगुलर कंपाउंड जो नाउन होते हैं उसके मेन वर्ड में एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन किस टाइप का होता है। तो उसका जो मेन वर्ड होता है उसी में एस लगा देते हैं, उसके आखिर में एस नहीं लगाते हैं। जैसे पेसर बाय, इसका मतलब पथिक होता है, यानी राहगीर को बोलते हैं पेसर बाय, जो राह चलने वाला होता है। उसके मेन वर्ड पेसर में क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। ठीक है, कमांडर इन चीफ, जिसको प्रधान सेनापति बोलते हैं, तो इसका अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो कमांडर्स इन, यहाँ पे जगह कम था, चीफ लिख दीजिएगा। ठीक है, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, फादर इन लॉ, ससुर को, ससुर का अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो उसमें आप क्या कीजिएगा, मेन वर्ड में फादर्स इन लॉ कर दीजिएगा। ठीक है, मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ। इस तरह से और भी देखिए आप, ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ, सन इन लॉ सन्स इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ। तो आप यहाँ पर ब्रदर इन लॉ का अगर आपको प्लूरल बनाने के लिए कहे तो ब्रदर इन लॉज नहीं कर दीजिएगा। ठीक है,
तो मेन वर्ड जो है ना उसमें एस लगाना है। तो हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी मेन वर्ड है यहाँ पर उस पर हमने क्या किया है, एस लगाया है, ना के अंत में, ठीक है ना। उसी तरह स्टेप फादर में स्टेप फादर्स, ठीक है, स्टेप मदर में स्टेप मदर्स, स्टेप सिस्टर स्टेप सिस्टर्स, स्टेप ब्रदर स्टेप ब्रदर्स, ठीक है, स्टेप सन स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर स्टेप डॉटर्स, पिक पॉकेट यानी पॉकेट मार, इसको पिक पॉकेट्स, इसका प्लूरल होगा, ठीक है। रूल 4 देखिए, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिसके आखिर में हम लोग टेल टर्म में एस या सिर्फ एस जोड़ करके उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे कप फुल, हैंड फुल, स्पून फुल, माउथ फुल, ग्लास फुल। तो इन सब के अंत में आपको क्या करना है, सिर्फ एस लगा देना है, ठीक है। तो कप फुल का कप फुल्स, हैंड फुल का हैंड फुल्स, स्पून फुल स्पून फुल्स, माउथ फुल माउथ फुल्स, ग्लास फुल ग्लास फुल्स, ठीक है। तो आपको प्रत्येक जितनी भी चीज़ें आपके सामने आ रही है आपको नोट करते हुए जाना है अपने कॉपी में और अच्छी तरीके से नोट करना है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिसके बीच वाला वोवेल लेटर को बदल कर प्लूरल बनाया जाता है। देख लीजिए, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसके बीच वाले वोवेल लेटर को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे अगर डबल ओ रहे तो उसको बदलकर डबल ई कर दिया जाता है, अगर ए रहे तो उसको ई कर दिया जाता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। जैसे मैन, मीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वोवेल लेटर ए है, ए को ई में तब्दील कर देते हैं और डबल ओ को डबल ई में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी देख पा रहे हैं सारे सिंगुलर हैं और इसके सामने जितने भी हैं इसके प्लूरल हैं। तो मैन का मीन बनाया गया है, ओमेन का ओमीन, तुत का तित, फुट फिट, गूज गीज, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं यानी कुछ अपवाद होते हैं जिनका कोई रूल नहीं, लेकिन इसको आपको फिर भी रूल 4 के अंतर्गत ही लिखना है। इसको मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, माउस माइस, डोरमाउस डोरमाइस, लाउज लाइस, ब्रोदर ब्रीदर या फिर ब्रोदर्स, ठीक है। इसको मतलब ये एक्सेप्शंस हैं यानी ये अपवाद हैं, इनमें किसी तरह का रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। आइए रूल 5 देखते हैं। जिस कॉमन नाउन के अंत में ओ रहे और ओ से पहले वोवेल रहे तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फिर से एक बार पहले यहाँ तक पढ़िए एक बार फिर से। जिस कॉमन नाउन के अंत में, कोई भी कॉमन नाउन है अगर उसके आखिर में ओ रहे और ओ से पहले कोई वोवेल है तो उसमें सिर्फ एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखिए, इससे पहले आपने एक और रूल पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉमन नाउन के अंत में वाई रहे और उससे पहले कोई वोवेल रहे तो उसके बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूल है, यहाँ पे ओ के लिए रूल है कि किसी भी कॉमन नाउन के अंत में ओ है और उससे पहले कोई वोवेल है तो उसको किस तरह बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेशियो, तो यहाँ पर ओ है अंत में और इससे पहले आई क्या है, वोवेल है। तो इसको जो हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें सिर्फ क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे, केवल और केवल एस जोड़ देंगे, ठीक है। और उसी तरह आप देखिए कुक्कू, और आप देख पा रहे हैं ओ तो है और इससे पहले जो लेटर है वो क्या है, वोवेल है, तो इसके भी अंत में सिर्फ एस जोड़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए वीडियो, वीडियो ओ है अंत में और इससे पहले जो लेटर है वो वोवेल है और इसको भी जब हम बनाएंगे तो सिर्फ एस जोड़ देंगे इसके अंत में और ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह आप स्टूडियो देखिए, ओ है और इससे पहले जो लेटर है वो वोवेल है, तो इसको जब बनाएंगे तो सिर्फ एस जोड़ करके इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा। और बाकी देखिए आगे पढ़िए अब। यदि ओ के पहले कोई कॉन्स्टेंट रहे या कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए पोटैटो, तो अंत में तो ओ है लेकिन इससे पहले जो है वो कांस्टेंट है,
तो ये जो टी है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है या कॉन्स्टेंट है। तो इसमें जो जब इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो ई एस जोड़ करके बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह आप टोमेटो देखिए, तो इसमें भी आपको क्या लगाना होगा, ई एस लगाना है, ठीक है। उसी तरह वाइल्ड देखिए, तो यहाँ पर ओ है लेकिन इससे पहले जो लेटर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको भी ई एस जोड़ करके हमको इसका प्लूरल बनाना है। उसी तरह आप मेट्रो देखिए, यानी कहावत, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ओ से पहले क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको भी प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ना होगा। उसी तरह निग्रो देखिए, इसमें भी आपको ई एस लगाना होगा। रूल नंबर 5 के अंतर्गत ही आपको देखना है इसको। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में ओ रहता है और ओ से पहले कॉन्स्टेंट भी रहता है, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अभी आपने इससे पहले जो देखा रूल नंबर 5 में ही, तो अगर कोई नाउन है और उसके अंत में ओ है लेकिन उससे पहले कांस्टेंट था, तो उसमें हम लोग ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है क्या कि ओ तो अंत में है और उससे पहले कांस्टेंट भी है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पर आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके अंत में ओ है और उससे पहले कांस्टेंट मिलेगा, देखिए। और इसका जो आपको बनाना है प्लूरल नंबर, तो उसमें आपको करना है क्या है, सिर्फ एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाना है, ठीक है। देखिए, किलो से किलोज, फोटो से फोटोज़, डायनमो से डायनमोज, सोलो से सोलोज, पियानो से पियानोज, एम्ब्रियो से एम्ब्रियोज, ठीक है। कैंटो से कैंटोज, क्वाटो से क्वाटोज, प्रोविज़ो से प्रोविज़ोज। तो इस तरह से आपको देख रहे हैं, मैस्ट्रो से मैस्ट्रोज, कमांडो से कमांडोज। तो आपको जो भी वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो उसका हमने यहाँ पे मीनिंग भी लिख दिया है और इसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबके अंत में ओ है, लेकिन जब इसका हमने प्लूरल बनाया तो सिर्फ एस लगाया है। क्या लगाया है, एस लगाया है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सबको लिखते जाना है, ठीक है। आइए इसके नोट में भी कुछ बातें हैं इसी रूल नंबर 5 के अंतर्गत, इसको भी जान लेते हैं। आइए रूल नंबर 6 देखते हैं। जिस कॉमन नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे, तो उसके एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जितने भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स हैं, सबके अंत में एफ या फिर एफ ई मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए एफ ई है, यहाँ पे एफ ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ ई है, यहाँ पे एफ है। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में एफ या फिर ई एफ है। तो इसको जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाइएगा तो एफ ई को हटा करके आपको वी एस लगाना है, ठीक है। एफ ई को हटा करके वी ई एस लगाना है, एफ को हटा करके वी ई एस लगाना है, ठीक है। लीव का लीव्स, ठीक है। नाइफ का नाइव्स, काफ का काफ्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए और खुद से पढ़िए। मैं यहाँ कुछ बातों को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए देखते हैं रूल नंबर 7 को। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके मेन वर्ड के बीच वाला वोवेल लेटर को बदल करके क्या बनाया जाता है, उसको प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वैसा कौन सा जो नाउन है जिसका हम जो है कि वोवेल लेटर को बदल करके उसका प्लूरल बनाते हैं। तो आपने पहले देखा था कि मैन का जब हमने बनाया था तो उसको मीन लिख रहा था। तो अगर इस तरह से आए कि वासर मैन, धोबी को बोलते हैं, तो इसको वासर्स मैन नहीं लिखना, वहाँ पे वासर मीन लिखना होगा, ठीक है। वासर ओमेन, वासर ओमीन, ठीक है। बिगर मैन, बिगर मीन, बिगर ओमेन, बिगर ओमीन, ठीक है। इसी तरह पोस्टमैन, पोस्टमीन, फुटमैन, फुटमीन, मैन ऑफ वार, मैन ऑफ मीन ऑफ वार। आइए देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, जैसे न्यूज़, अब इसका प्लूरल नहीं बना सकते। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आप ऐसे नहीं बोल सकते साउथ्स, वेस्ट्स, ईस्ट्स, या फिर इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है, ये इसका जो है वही रहेगा। इनिंग्स, मब्स, रिकेट्स जो एक बीमारी का नाम है, बिलियर्ड्स। तो इस तरह से जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
तो इनका आप जो है कि प्लूरल नहीं बना सकते। ये जिस तरह से है उसी तरह से रहेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर जिस तरह से जिस तरह का नाम है उसी तरह रहेगा। इसको ना आप इसका प्लूरल बना सकते हैं, ना ही इसका आप सिंगुलर कर सकते हैं, ठीक है। आजकल कुछ एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त के बाद फुल स्टॉप का यूज़ नहीं होता है, तो इसके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर इसको एमपी लिखा है तो सिर्फ इसमें एस जोड़ देना, एमपीज। एमएलए, एमएलएज। वीआईपी, वीआईपीज, ठीक है। कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में सी एच रहता है और सी एच का आचरण चौ हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे इसको समझिए ठीक से, आप कोई भी वर्ड ऐसा बोलिए जिसके आचरण यानी उसका अंत में आपको च सुनाई पे, जैसे बेंच, चौर, ब्रांच, स्टोमैक, मोनार्च। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं इनको जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाइएगा तो इसमें आपको ई एस जोड़ना है। बेंच से बेंचेस, ब्रांच से ब्रांचेस। आइए देखते हैं, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन इसके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एडवाइस, इसका मीनिंग होता है राय परामर्श, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाइएगा तो एडवाइसेस हो जाएगा और इसकी मीनिंग बदल जाएगी, सूचनाएं। इसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। एयर, हवा, एयर्स, दिखावटी आचरण, ठीक है। अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स, भाषाएं, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं क्रिकेट का मतलब झिंगुर होता है, लेकिन क्रिकेट्स झिंगुर है। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, आपको जब इसका आप प्लूरल बनाइएगा तो उसमें ई एस जोड़ना होगा, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बदल जाएगा, ठीक है। जैसे आर्म का बाँ होता है, लेकिन आर्म्स हथियार होता है, ठीक है। एब्यूस, गाली, एब्यूसेस, बुराइयाँ, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी वर्ड्स हैं, इसका जब प्लूरल बनाइएगा ई एस जोड़ करके तो वो फिर उसकी मतलब भी बदल जाएगी। जिस नाउन के अंत में यू एम रहे तो यू एम को हटाकर ए जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एजेंडम, एजेंडा, ठीक है। तो इसके यू एम को हटा करके क्या लगाया जा रहा है, ए लगाया जा रहा है ना। जो भी अगर इस तरह का वर्ड है जिसके अंत में यू एम रहे तो उसके यू एम को हटा करके सिर्फ ए लगा दिया जाता है, वो उसका प्लूरल हो जाता है। एक्वेरियम, एक्वेरिया। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, ठीक है। कोरिजेंडम, कोरिजेंडा, ये डाल दीजिएगा, यहाँ पे मिस हुआ है लिखने में। करिकुलम, करिकुला, ये डाल दीजिएगा, ठीक है। डिक्टम, डिक्टा, डेटम, डाटा। इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जिसके अंत में यू एम है, लेकिन जब इसका आपको प्लूरल बनाना हो तो उसमें सिर्फ ए लगा देना है, ठीक है। तो बहुत कुछ हार्ड वर्ड भी हैं। मीडियम, मीडिया, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमा, मिनिमम, मिनिमा, ठीक है। पोडियम, पोडिया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनिया। तो इस तरह से आपको जो वर्ड आपको लगे कि नहीं ये बिजनेस के हैं तो उसको लिख लीजिएगा। आप या तो पूरी वर्ड को लिख सकते हैं, बेहतर है, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको जो है कि नंबर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो मैं अब अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर देंगे। तो ये पढ़ाने का मकसद ये है कि जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने लगूँ तभी आपको प्रॉब्लम ना हो, और हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान ही और भी कुछ मेन बातें जैसे पर्सन, केस, इस सब के बारे में भी पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन बेहतर हो। जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, और जो बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना है, या आपको समझने में कोई परेशानी हुई हो तो भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।